आज 3 इन 1। जी हाँ, आज 3 इन 1 है। आज हमारे साथ एक फाउंडर, एक ओनर और एक रेडियो जॉकी। जी हाँ, 3 ओहदे, एक ही इंसान। आज जो हमारे साथ हैं, वो उनकी स्टोरी बहुत स्पेशल है। उनकी बातें बहुत स्पेशल हैं। उनका अंदाज बहुत स्पेशल है, जैसा आप ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं। और वही कुछ देखने को मिलेगा आपको इस कन्वर्सेशन में। इसे आज इंटरव्यू से नहीं कहेंगे क्योंकि ये कहानी है उनके स्ट्रगल की, कैसे रेडियो मसी 24/7 उन्होंने अपने बलबूते पे खड़ा किया, कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर, कैसे उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कैसे उन्होंने खुद आरजे का दायित्व संभाला ताकि वो इस चैनल को आगे बढ़ा सके। ये कहानी है उनकी अटपटी चटपटी बातों की। उम्मीद करता हूँ इस कन्वर्सेशन को आप इंजॉय करेंगे। प्रेजेंटिंग टू यू रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर ओन रेणुका भगत अरोड़ा। मस्ती 24/7 कैसे दिमाग में आया, कैसे सोचा कि ये बनाना है या करना है, बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर? अरे रेडियो मस्ती 24/7 तो बाद में आया। पहले रेडियो मस्ती 96.3 एफएम आया ओके, 2009 में। ओके। और एक्चुअली मैं जब इंडिया से यहाँ पर आई हूँ सिंगापुर में, सो दैट टाइम मैं तो शुरू से आई बीन अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड आई बीन इनटू ग्लोबल रोल्स एंड जॉब्स एंड आई एम एन एचआर प्रोसेस कंसल्टेंट एंड ऑल दैट। तो मेरा तो फुल टाइम जॉब रही हमेशा से। सो जब मैं सिंगापुर में आई तो कोई रेडियो स्टेशन था नहीं हिंदी का। तो मैं इंडिया में आई बीन लाइक एन एविड रेडियो लिसनर, जिसे कहते हैं ना कि अगर मैं घर में हूँ तो रेडियो ऑन ही रहेगा, कार में हूँ तो रेडियो ऑन रहेगा। तो हम्म। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रेडियो मेरी जिंदगी का ऐसा बन जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज ऑब्वियसली घर में कुछ भी मीडिया से रिलेटेड किसी का भी कुछ नहीं है। एवरीवनस अ प्रोफेशनल, एवरीवनस इनटू सम मैनेजमेंट रोल। तो फिर क्या हुआ कि 2009 में सडनली मैंने मीडिया कॉप, जो यहाँ की बिगेस्ट कंपनी है मीडिया की, जो हम्म। गवर्नमेंट की है, मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि यार बॉलीवुड रेडियो क्यों नहीं है, सो दे सेड हाँ हम लोग सोच रहे हैं। दिस वाज 2007 एक्चुअली। तो ओके। बोला हम लोग सोच रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट है तो आप बताओ। तो मैंने कहा हाँ इंटरेस्ट तो है। तो उन्होंने कहा हम आपको मिलवाते हैं किसी से। तो उन्होंने, उस टाइम आ रहा था बिग एफएम, इंडिया ओके। का जो बिग एफएम था, दे वर हाँ जी। लॉन्चिंग इन सिंगापुर। तो ओके। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि तुम आरजे बन जाओ, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर समथिंग। मैंने कहा नहीं, मेरे को आरजे नहीं बनना, आई हैव माई जॉब, तो मैं वो करती रहूंगी। हाँ अगर कोई एक आध शो कभी करना होगा, आई एम इंटरेस्टेड। बट इन दिल्ली में उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया, मुझे फेल फेल कर दिया। तो बट आई वाज नॉट ट्रेन्ड, आई मीन आई वाज जस्ट नॉट ट्रेन्ड टू बी अ जॉक, राइट? तो मैंने कहा चलो फेल हो गया, लेकिन उन्होंने शुरू किया अपना कुछ रेडियो। तो जब उन्होंने शुरू किया मैं सुनने लगी। वो 3 घंटे का सिर्फ अलाउड होता था सिंगापुर में। सो ओनली 3 आवर्स ऑफ रेडियो, हिंदी रेडियो ऑन अ नेशनल फ्रीक्वेंसी। तो उसमें क्या था, हाँ अभी मतलब 10 साल तक वही था यहाँ पे, हम्म। बिकॉज इट्स नॉट नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज नॉट। सो यहाँ पे मीडिया इज नॉट फ्री कि कोई भी आकर कुछ भी फ्रीक्वेंसी पे शुरू हो। तो 3 आवर्स एलोकेटेड थे, हम लोग सुनते थे। पर 1 साल के बाद में क्या हुआ कि बिग एफएम बंद हो गया, for whatever reasons that were told to us, वो हम्म। बंद हो गया। And then MediaCorp से again they called me and they said, are you still interested? मैंने कहा हाँ। तो कहते हम किसी से मिलवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो I met with one person who was not from India, but he wanted to set up a Bangla station. तो ओके। बस मुझे उनसे मिलवाया गया। उनके पास रेडियो एक्सपर्टीज थी, मेरे पास सिंगापुर की नॉलेज थी, मेरे पास हिंदी थी, उनके पास बाकी रेडियो का अंडरस्टैंडिंग जो थी। So we decided चलो मिलके सेटअप करते हैं। तो that's how the first time Radio Masti came into existence in ओके। 2009, and we both as co-founders हमने कहा ठीक है अब जॉक लेकर आएंगे, अब लाइक प्रॉपर जैसे होता है। 3 घंटे का ही होना था तो वन जॉक वाज इनफ। तो अब जॉक लाने वाले थे और उनका एम्प्लॉयमेंट पास हो गया, बिल्कुल कैंसिल अलाउ नहीं हुआ। सो वो ओके। फेल हो गया। तो अब समझ नहीं आया भैया, एक डेट है 28 नवंबर 2009 की। उस दिन रेडियो स्टेशन तो शुरू करना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब कैसे करेंगे?
तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती मुझसे ना हो पाएगा तो उन्होंने कहा नहीं देखो बचाना तो है, नहीं तो हमें पेनल्टी लगेगी, अब क्या करना है। थोड़े दिन की बात है, दूसरा जॉब आ जाएगा इंडिया से, यू नो, बट द थिंग इज कि ये 3 महीने क्या करना है। तो मैंने कहा मत लेना अब तो कोई फेल करने वाला भी नहीं है, एक बार हुई थी फिर मुझे याद आया कि भाई अमिताभ बच्चन को भी फेल किया गया था मैंने कहा बस अब तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनीवे, तो आई वाज द फर्स्ट वॉइस। हमने ऑडिशन करे लोकली, बट ऑब्वियसली रेडियो जॉकी फॉर अ बॉलीवुड थिंग स्टेशन मिलना लोकल टैलेंट में इम्पॉसिबल, यू नो, जस्ट नॉट देयर। सो एनीवे वी स्टार्टेड विद रिकॉर्डेड शोज एंड दैट्स हाउ रेडियो मस्ती 96.3 केम अबाउट। 7 years तक वही रहा। So we got the jock. I trained myself, you know, hands on shows करते करते कब recording से live shows हो गए, कब मैं hands on हो गई, I became the Sunday voice. You know, Sunday was the time because बाकी दिन तो मैं अपनी job कर रही थी, and managing the station. So वो manage करते करते 7 साल निकल गए सिंगापुर में, and we became like a very popular household name because एक ही Bollywood station, एक ही सब। उसके बाद 2016 में there was a blow that came and when the government changed some policies and said कि अब कोई भी frequency पे कोई भी दूसरी language नहीं हो सकती है, only the 4 national languages of Singapore can be on the FM frequency। तो मैंने कहा ठीक है अब क्या करेंगे। सो माय पार्टनर और मेरी अलग कहानी हुई, मे बी यू रेड अबाउट दैट। सो आई सेड आई एम गोइंग टू मूव ऑन बिकॉज क्या था कि आई वाज द फेस ऑफ द रेडियो, आई वाज द person who all the clients knew, I was the person who all the audience knew। और हमने एक कमिटमेंट करी हुई थी कि हम लोग बंद नहीं होंगे, वो भी मेरे ही जरिए हुई थी कमिटमेंट। सो मैंने कहा यार कमिटमेंट हुई पड़ी है, अब तो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है तो आगे तो करना ही है। सेकेंडली ऑफ कोर्स जिस चीज को 7 साल तक आपने इतना एस्टेब्लिश किया है उसको आप बंद तो नहीं कर दोगे, यू नो। सो आई डिड माय होमवर्क, आई फिगर्ड आउट कि डेफिनेटली हमारे जो लिसनर्स थे वो बहुत यू नो ऑन द गो रहते थे बिकॉज सिंगापुर में यू सी द cars are very expensive, so most of the people use public transport। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो हमारे 80 से भी ज्यादा परसेंट के लोग मोबाइल ऐप पे सुनते थे हमको, यू नो। तो हमने कहा ठीक है, ऑफ कोर्स कार्स में जितने लोग थे उनको थोड़ा सा ट्रांजिशन करने में टाइम लगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर ऑन द ऐप। सो हमने कहा ठीक है, आई विल हैव 24 hours पहला ऐसा रेडियो स्टेशन विच इज लाइव across Southeast Asia, Bollywood ka, I will set it up and I will make sure कि we have the right people somehow because अब तक तो मुझे समझ आ गया था रेडियो इंडस्ट्री, I knew clients, I knew programming, I knew how to host shows, everything like all in all। तो हमने कहा बस अब सेटअप करने की बात है, तो बड़ी हिम्मत करके we set up the first ever private live radio station which is Radio Masti 24/7। एंड ये शुरू हुआ 2016 1 अक्टूबर को एज पर द डेट। सो 30th September वी एंडेड विद मीडियाकॉप, 1 अक्टूबर वी ट्रांजिशन टू अ 24 hour स्टेशन एंड सिंस देन चल रहा है ऐसे बना। राइट। तो मतलब आपकी मतलब इसी में ऑलरेडी स्टोरी भी होगी कि आप आरजे भी कैसे बने, ऑलरेडी इसमें आ ही गया कि आरजे मतलब वो कहते हैं ना, आरजे बाय चांस आप बन गए। आरजे चांस टोटली। ऐप जो हमने 24/7 ऐप स्टार्ट की, बेसिकली जी आपने एक टीम फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड की होगी जिसमें आप होंगे, एक दो आरजे और आपने लिए होंगे। उस समय एक फियर था कि यार अब एकदम चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं अलग तरीके से, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ था ऐसा दिमाग में? ऑफ कोर्स बहुत मेजर बात थी ये। पहली बात तो ये था कि सिंगापुर में ऐसी चीज़ या साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी चीज़ पहली बार होने जा रही थी। सो अवे फ्रॉम योर ओन कंट्री, अवे फ्रॉम इंडिया, एक फॉरेन लैंड में अपने लैंग्वेज का एक बिजनेस खड़ा करना बहुत रिस्क था बिकॉज देयर इज इन्वेस्टमेंट, यू नो, यस, इन्वेस्टमेंट इज एब्सोल्युटली। वन थिंग, लेकिन उसके अलावा 3 घंटे का स्टेशन आप एक जॉक शो कर सकता है, लेकिन 24 आवर्स का क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। और दो नहीं, टुडे वी आर अ टीम ऑफ 6 जॉक्स
एंड Okay. उसके अलावा आपको चाहिए आपकी प्रोडक्शन टीम, आपको चाहिए Right. आपकी सेल्स टीम, क्योंकि रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, राइट? उसके अलावा यू नीड योर टेक्नोलॉजी टीम, क्योंकि ये सारा सेटअप जो आप देख रहे हैं, ग्लोबली वी आर देयर, उसमें लुक एंड फील ऑफ द रेडियो मस्ती 24/7 डिजिटली कैसा आना चाहिए, द वॉइस क्वालिटी, द साउंड, द मेंटेनिंग द डेटाबेस, इट वाज लाइक सडनली ओवरनाइट इतना कुछ हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। और साथ में ऑफ कोर्स बिकॉज एक क्लाइंट्स की एक जर्नी चली आ रही थी, उन क्लाइंट्स को ये बताना कि नहीं, एफएम इज थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, डिजिटल इज द वे ऑफ द फ्यूचर। नॉर्वे जैसी कंट्रीज में तो एफएम चैनल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते अब, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉन डिजिटल। ये सारी चीजें करने में, एंड आई वाज द ओनली ब्रेन, द ओनली पर्सन डूइंग एवरीथिंग। सो डेफिनेटली आई वुड से देयर वर मोमेंट्स जब मैं अपने आप को देख के कहती थी पागल तो नहीं होगी मैं। And then there were moments I used to tell myself, why not? So I always have this very, I don't know if you've read it somewhere, but I have this very favorite quote, कि when things are tough, you don't ask yourself why me, you say Right. try me, right? So Right. वो ज्ञान तो एक तरफ होता है, but yes, definitely there are moments when you kind of, why can't we have an easy life, छोड़ना यार बंद कर, just move on. But नहीं, I did not think like that. Yeah. इस दौरान जैसे आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2012 में, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन सिंगापुर में भी आपका नाम था। तो Yeah. ये जो अचीवमेंट आती गई, ये जो अचीवमेंट आपको मिली, वो वो क्या इसको और ज्यादा, आज के दिन अगर देखो तो, और कहते हैं मिठास और ज्यादा, वो कहते हैं ना कि शक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई, तो वो वाली बात आपको लगती है? Yeah, I think, like I said, appreciation is something which always pushes you, gives you that turbo, कि suddenly तुम्हारा जैसे इंजन फिट हो जाता है और तुम कहते हो अच्छा, अब मुझे और बेटर करना है इससे, so I have to do one better. So what happened was that you're right, women entrepreneur का award मिला था 2012 में, तब तक तो FM भी था, so हम्म। it was like ठीक है, 3 hour स्टेशन के लिए women entrepreneur, okay, I mean I was very proud of myself, but that was my first big award, I must say. उसके बाद जब बाद में एक ये वाला स्टेशन, क्योंकि ये मेरा 100% मैं कहूँगी कि मेरा अपना, इट्स माय बेबी, राइट? सो इसमें जब जब कुछ कुछ मिला है तो उसमें एक अलग ही फील आई है, because seriously, the brain behind this, the I would say definitely a lot of credit goes to my team, but उसके अलावा अगर thoughts हैं, अगर leadership है, तो that also makes a big difference, और उसमें अगर appreciation मिली है तो it gives that extra push. तो उसके बाद एक किताब छपी यहाँ पर सिंगापुर में, which was the top 50 women, जो कि एक कॉफी बुक के रूप में है, and that हम्म। is, so that is beautiful. That is really beautiful because it talks about a journey, it talks about your life, it talks about your family, it talks about a lot more challenges, talks about the love of the listeners which keeps you going. So वो सारी चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है। फिर वो सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमने अपना 36 आवर्स का नॉन स्टॉप लाइव शो करके जो अपना नाम उसमें डाला, which was another great achievement, and I think nobody else has done that in Southeast Asia, so it's वो great. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मैं ये पूछने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पीछे की स्टोरी में क्या मतलब दिमाग में आया कि भाई ये करते हैं, चलो आज 36 घंटे बजाएंगे लगातार, क्या था इसके पीछे? मेरी टीम बहुत घबराती है, पता है कब? उनके लिए सबसे ज्यादा एक एक मोमेंट होता है घबराहट का, जब मैं सडनली दरवाजा खोल के बाहर आती हूँ और कहती हूँ गाइस, एंड दे ऑल लुक एट मी, इसको कुछ नया आइडिया आया है, ये कुछ बोलेगी। लुक एट मी, इसका नया फितूर है, क्या कीड़ा आ गया, ये करवाएगी, बट आई मीन दे अप्रिशिएट इट इन द प्रोसेस। राइट। लेकिन राइट। मुझे आता है दैट मोमेंट इज लाइक ये करना है। तो 10th एनिवर्सरी थी, अच्छा। 2019 18 की बात है। सो आई वाज लाइक यार अब क्या है कि 10th एनिवर्सरी, कुछ तो ऐसा करेंगे जो किसी ने कभी नहीं किया, ठीक है? और कुछ ऐसा भी करेंगे जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे a radio station is only as good as its of course the team, but at the same time audience, जितने भी राइट। आपकी कम्युनिटी को, आप स्पेशली आप इंडिया से दूर रहकर, यू आर वन रेडियो स्टेशन जो कि पूरे के पूरे कंट्रीज को जोड़ रहा है, इंडियंस ओवरसीज को साथ में जोड़ रहा है, राइट? सो इन सब में यार उनके बिना तो मजा आएगा नहीं। और मैंने कहा यार करेंगे तो कुछ ऐसा जिसमें यू नो मतलब सब इन्वॉल्व हो जाए। एंड
सो आई सेड 24 आवर्स, फिर देखा 24 आवर्स का तो रिकॉर्ड है, हम्म। ऐसा करते हैं कि अगला जो तोड़ने आए उसको थोड़ी मेहनत तो लगे। तो चलो 36 घंटे करेंगे। ओके, एंड दे वर लाइक कैसे करेंगे? आई सेड लाइव करेंगे 36 आवर्स, लेट पीपल कॉल, लेट पीपल कम इन, यू नो व्हाटएवर। सो वी हैड दिस लिस्ट ऑफ सम गेस्ट्स। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं कि सुबह के 7 बजे शुरू करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हेन आवर डिवोशनल आवर हम्म। खत्म होता है। मैंने कहा चलो वहां से शुरू करेंगे एंड देन वील गो ऑन एंड एंड इट शाम के 7 बजे। सो उसमें क्या होगा कि लोग हमें विजिट कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द रिकॉर्ड्स, राइट? तो अगस्त का टाइम था, बोला इंडिया की भी इंडिपेंडेंस डे होता है एंड सिंगापुर का भी नेशनल डे होता है, दैट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज ये दोनों कंट्रीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम्म। चलो अगस्त में करते हैं, और उसके साथ में 10th एनिवर्सरी भी हो जाएगी और सब लोगों को बुला लेंगे। सो वी चोज अ लिस्ट ऑफ गेस्ट्स। वो गेस्ट को तो बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि गेस्ट आए लेकिन हम खुद ही इतने एनर्जाइज थे, मतलब दे वर शॉक्ड कि यार रात के 3 बजे भी पीपल एक्चुअली स्विच्ड ऑन एंड दे ट्यून्ड इन टू सी कि ये लड़कियां हार गई होंगी, सो गई होंगी। हम लगे हुए थे बातें करने में। देयर वाज इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। इनफैक्ट सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो लीडर हैं, ही हम्म। इज अ चाइनीज गाय, he tuned in many times to make sure, because obviously he had his representatives here, but at the same time he was checking कि ये live है, ये recorded तो नहीं लगा दिया लड़कियों ने, you know. So after every moment, few moments, we used to say, मिस्टर एंग सुन रहे हैं, मिस्टर एंग सुन रहे हैं। इन द मॉर्निंग ही कॉल्स अस एंड ही सेज, मैंने सुना तुमको मेरा नाम बहुत बार ले रही थी तुम। So it was good fun. It just kind of हमारे इतने listeners, पता है, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, यूएस से, so वो टाइम जोन भी निकल गया। People kept calling from different parts of the world throughout the night. तो मजा आया। कर सकते थे और कर सकते थे, 36 पे बंद किया हमने। राइट, राइट। इतनी सब कुछ चीजें करती हैं अपने शो पे। क्वारंटाइनिंग टाइम है, म्यूजिक विद बाउंड्रीज, मस्ती अंताक्षरी हो गया, जैमिंग हो गया, हर चीज जो करते हो। तो ये आपके ही आइडियाज होते हैं कि आपने जो क्रिएटिव टीम है या जो बैक एंड वाले लोग हैं वो आपको सजेशन करते हैं इस चीजों के लिए, कि ये आपके ही आइडियाज हैं कि हाँ हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये करना है, हमें इन्हें भी कैटर करना है, इन्हें भी कैटर करना है। ये नो क्वेश्चन। ये कौन है ये? ये हम अरी, इनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अरिजीत एस खान है इनका नाम। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ इनसे कि मैं लगती हूँ देखकर कि मैं किसी की सुनूंगी। तभी शायद पूछा उन्होंने कि ये आपके आइडियाज हैं कि बैक एंड से बोलता है आपको ये करने के लिए। Not at all, not at all. So what happens is that यहाँ पर पहली बात तो हम अपने सारी टीम को encourage करते हैं कि जो तुम में है वही ओरिजिनल बेस्ट है, राइट? सो डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन एंड डोंट ट्राई टू सी कि मैंने उस रेडियो स्टेशन पे ये सुना था, मुझे ये करना चाहिए। हम्म। नहीं, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में से नेचुरली कोई ऐसी चीज आती है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तो वो तुम डेफिनेटली टीम के सामने रखो एंड डू इट बिकॉज यू डू इट बेस्ट। राइट। You know, if you try to copy anybody, if you try to do something because somebody has told you to do, unless you know radio के of course norms होते हैं, हमारे rules guidelines होते हैं, वो हम्म। नहीं तोड़ सकते हम। लेकिन definitely कोई भी creative aspect है, अगर आप खुद सोच सकते हैं तो nothing better than that. Script होते हैं, अपने आप सोचो, best है, because जब आप उस script के बारे में बात करोगे ना, अगर किसी ने लिख के दी होगी ना, it will not sound natural. राइट। So I always say just be natural, do all the टेढ़ा मेढ़ा काम। I mean I talk, अब क्योंकि मुझे 11 साल हो गए हैं on the radio, my audience know me in and out and I know them very well. तो कोई भी मुझे कुछ कांटेक्ट करे और बोले अच्छा कल कहाँ थे तुम, देखा मैंने तुम्हें वहां घूम रहे थे, you know, and they'll be like ये कहाँ से आया। but and I say anything, मुझसे लाइव बात नहीं करते लोग मेरे शो में। नहीं, पहले बताओ पूछोगे क्या, मैंने यही तो नहीं बताना मैं क्या पूछूंगी। it's the relationship I think. जैसे हमने अभी रिलेशनशिप की बात करी, तो एक रिलेशनशिप है रेडियो मस्ती 24/7 का अभय देओल के साथ। हाँ बिल्कुल, बहुत। सीरियसली है, मतलब मैं सीरियसली बोलता हूँ कि है। मैंने देखा, हाँ मैंने जब अंतरा में से बात की तब भी मैंने यही बोला था, और अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि और मैंने पीछे भी, आपने शायद इंस्टाग्राम पे कुछ शेयर किया था उनके साथ, और मैंने वो भी देखा। हाँ। क्या है ये, क्या रिलेशनशिप है उनकी, कैसा रिलेशनशिप है, क्या है ये रिलेशन उनके साथ?
ये गड्ढों का रिलेशनशिप है। गड्ढा रिलेशनशिप नहीं, ये गड्ढों का रिलेशनशिप है। इट्स द डिंपल्स। आपको क्या लगा? I'm going to give a chance to each one of you. And who wants to touch his dimples that are the much talked about dimples? I'll do that as well. So what happened? It's like a journey. तो क्या हुआ कि अभय देओल, मैं मिली थी इनसे आईफा के टाइम पे, ओके। many, I would say few years ago, right? So जब वो मेरे सामने आए, there's this picture of mine जो फोटोग्राफर ने बड़ी बढ़िया सी क्लिक करी, मेरे हाथ में रिकॉर्डर था in the good old days, जब we used to be only on radio. So वो रिकॉर्डर था, और वो रिकॉर्डर से I'm sitting like this, हाथ में रिकॉर्डर, and I'm looking at him, totally आंखों में, and वो बड़े स्टाइल से मेरी तरफ देख रहा है। तो उस फोटो से आई फेल इन लव विद दैट फोटो, ओके, कि भैया हम तो एक दूसरे की आंखों में खोए थे टाइप्स। बट सबसे बढ़िया बात थी कि व्हेन ही वॉक्ड इन, हिज फिजिक, द वे ही वाज, वेरी स्टाइलिश। एनीवे, दैट हैपेंड, एंड बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मेनी इयर्स लेटर ही केम फॉर द एसजी सेफ अवार्ड्स, द साउथ ईस्ट एशियन अवार्ड्स, राइट? और उस टाइम पर मैं अपनी नौकरी कर रही थी, अपने ऑफिस में थी उस दिन, तो मैं आ नहीं पाई स्टूडियो मिलने के लिए। तो ओके। अंतरा के खूब मजे हुए अंतरा के, मतलब शी न्यू आई वाज गेटिंग desperate, and I was, I really wished I could, so I spoke with him on the phone and I said, अबे, you know what, मैं एनीवे होस्ट कर रही हूँ फिनाले, द फाइनल अवार्ड्स नाइट, वहां मिलेंगे, बाकी तुम ना बोर मत करना। तो ही सेज, बोर मतलब? मैंने कहा वो जो ओल्डीज भी आए हुए हैं कुछ कुछ, विदाउट टेकिंग नेम्स, आई सेड उनके जैसे मत बने, तो मैं बता दूंगा उनको। मैंने कहा चुप, so he was very friendly. He said, let's see how fun the interview turns out to be and all. अंतरा को चैलेंज किया। मैंने अंतरा को बोला, खबरदार तूने उसके डिंपल्स हाथ लगाए, ठीक है? तो वो आप थे जिनके साथ उनकी शर्त लगी थी। And she did it deliberately. I said, उस पे मेरा हक है। So अब मैं क्या करूं? Now that hall on the final day was like 2,500 4,000 people, पता नहीं कितने लोग थे उस hall में। It was a big place, and I'm on stage, and now I invite him, and there's the High Commissioner of Singapore standing there, the curator of the whole show standing there, and my co-host, and मुझे लग रहा है यार अब मैं क्या करूं। तो मैंने वो ऑस्कर्स का ऑफ कोर्स मोमेंट चुराया, और मैंने बोला कि भाई सेल्फी तो बनती है स्टेज पे। एलन शो में जो करा उन्होंने, पोस्ट करते टाइम, तो एंड ही वाज वेरी स्वीट, ही इमीडिएटली रिकग्नाइज्ड कि हाँ हमारी फोन पे जो बात हुई थी, दैट्स फाइन। एंड ही सेड हाँ हाँ, सो सेल्फी के लिए पोज किया। उसके बाद मैंने कहा डिंपल्स भी हाथ लगाऊंगे, एंड ऑल द गर्ल्स ऑन द ऑडियंस वर लाइक क्रेजी, दिस इज सो मीन, आवाज भी आ रही है उस वीडियो में, सो मीन। मैंने कहा तुम्हें क्या लगा ये मौका मैं तुम्हें दूंगी? बिल्कुल नहीं। और स्टेज पे मैंने खड़े होते हुए उसका डिंपल हाथ लगा के, बट ही वाज डैम क्यूट, ही वाज वेरी कूल। हाँ, तो अब देखते हैं, धीरे-धीरे उसकी उम्र हो रही है, डिंपल्स इससे पहले कि गायब हो जाए। राइट। एक मेमोरेबल इंटरव्यू जो आप मतलब जब आप याद करते हो कि मैंने इंटरव्यू लिया, तो आपको लगता है हाँ ये इंटरव्यू था मेरा, तो मैं भूल नहीं सकती इस इंसान के साथ। हाँ, so many by now. बट एक होता है कि आता है कि उसमें हाँ उसमें मस्ती की थी, उसमें बड़ा मजा आया था, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, और एक तो होता है कोई ऐसा जो कोई ये। Virtually बोलूँ तो I think शाहरुख खान's interview was very interesting. He made everyone wait for like 8 hours, and because because उनका ये लेट होना पता होता है, so I was out and I told everybody at the studio, क्योंकि virtual interview था, तो मैंने कहा कि तुम ना उनकी टीम को बोलो कि हमें 15-20 मिनट पहले बता दें। तो मैं नहीं आई स्टूडियो में, मैंने कहा ठीक है, ये तो वेट कराते ही हैं, इनकी तो आदत है, तो मैं भी रास्ते में पहुंच जाऊंगी 15-20 मिनट में। मैं आई, ही केप्ट अपोलोजाइजिंग, इफ यू लिसन टू दैट रेडियो, इट्स ऑन द रेडियो मस्ती 24/7 ऐप। ही जस्ट, आई एम सो सॉरी रेणुका, ये वो। मैं हाँ ठीक है यार, कुछ नहीं होता, ये नहीं पता था, मैं तो वेट कर भी नहीं रही थी, सो that was fun, because that guy is one hell of a humorous, intelligent, witty, very well spoken. He has this charming, thing about himself. कि लगता है यार, he's worth it. He's amazing, and I like people, who can immediately have a comeback and all that, because मेरे साथ भी यही रहता है that I can really
get into the humor zone, I can get into the wit zone, I can get into that conversational zone. So सामने टक्कर का कोई मिल जाए तो मजा आए. And on ground I would say Shahid Kapoor was awesome. Okay. On ground में when I was launching his wax statue at Madame Tussauds, Singapore, बहुत मजा आया. He's also very very intelligent to that extent, very Right. charming. That was good fun. हम एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे. मैंने उनकी वाइफ जैसे अंदर गई, मैंने कहा वो मीरा मैं राधा. And he's like मैं कौन? So उसके बाद एक फोटो आपने शायद देखी हो, मेरे इंस्टा पे भी है. देखिए So हमने. yeah, जिसमें his wife posed like that, जो कि मैंने next day देखी, which was published. और मेरी भी उस दिन वैसी ही फोटो थी. I was also wearing black. And then मैंने दोनों फोटोज आए, देख लो, हंस तो मेरे साथ रहा है, बीवी के साथ तो हंस ही नहीं रहा है. So some good moments I would say, but yeah, I tend to make all interviews fun, because Right. सबसे बड़ी बात ये होती है, whether you're talking to some achiever from the community, you're talking to a CEO, you're talking to an artist, किसी से भी आप बात करो, definitely it has to be an intelligent conversation, but at the same time बड़ी बात ये होती है that your interviewee has to be at ease. Right. Absolutely. वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे वही मिलता है हमेशा, चाहे वो कोई बड़ा आर्टिस्ट हो या कोई कॉर्पोरेट हेड हो या जो भी. दैट्स व्हाट आई एंजॉय. Right. मैम, आपका और आरजे अंतरा, जब आप दोनों कोई शो साथ कर रहे होते हो, अगर हम मैं कोई भी वीडियो उठा के देखूं या आपको कोई फैन कोई वीडियो उठा के देखे, तो एक अलग तरह की वाइब होती है उसमें. मतलब आप कोई जैसे सीरियस बंदा भी हो, उसको हंसी आएगी या वो इंजॉय करेगा उसको. तो वो रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताओ. दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. यार रिलेशनशिप तो ओके, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स. आई वुड से एक बॉस और टीम मेंबर का रिलेशनशिप है. अदर रिलेशनशिप इज ऑफ बीइंग अ पिलर, बिकॉज एक टीम मेंबर जो कि आपके साथ में गुड ओल्ड 96.3 FM 3 आवर्स के टाइम पे रहा हो, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हो, एक वेल विशर रहा हो, एक बहुत पिलर रहा हो, जिसको कि यू कैन जस्ट पिक अप द फोन इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड से लिसन, दिस इज इट. So we share that kind of a relationship also. But I think सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, that when we are presenting a show, when we are co-hosts, we are equals. Right. The moment the show ends, तो हम दोनों एक दूसरे की खिंचाई कर सकते हैं to whatever extent. It's not that मैं नाराज हो गई कि तूने मेरे को ऐसा किया, ऐसा नहीं होगा. The other thing is जैसे वो शो खत्म होगा, we are back to having a boss and a team member relationship. उससे क्या होता है, that respect, that drawing a line कि अच्छा तुमने ये काम नहीं किया, या आपने मुझे ये कहा करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, things like that. It comes as a overall package, and that's what I love about the relationship. In fact, जब मैं पहली बार अंतरा से मिली थी, when I hired her way back, अभी 5 साल हो गए. So मुझे लग रहा था, नहीं मैंने आके सबको बोला ये नहीं चलेगी. She still tells me that मैं तो नहीं चलूंगी. So it's good fun. She's grown amazingly as a jock, because जहाँ से भी पहले उसने काम किया है, वहाँ से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रहती है. इंडिया में लिसनर्स बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले, ट्रक ड्राइवर, ये सब भी होते हैं. When you come to a country like Singapore, you have to have a lot of intelligent listeners listening to you. So there are the PMEBs, there are the people who are of a certain education level, and you can't have the same vibe. तो वो सारी चीजें देखते हुए she is really transitioned very well. So I would say relationship अलग अलग तरीके का है. उससे पूछना. मैम, इंटरव्यू खत्म होने से पहले मैं आपको एक फन सेगमेंट हमने नहीं शुरू किया अभी, जिसमें मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगा. आपको जो पहली बात, जो लाइन कुछ आपको याद आता है या कुछ आपको दिमाग में आपकी बात आती है, आप बोल सकते हो. कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे आप मिल चुके हो, कुछ ऐसे हो अच्छा. सकते हैं जिनसे आप नहीं मिले होगे, डिपेंड करता है. तो हम स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट अभय देओल से. अच्छा, तो मेरे को क्या वन वर्ड में बोलना है? कुछ भी वन वर्ड बोलिए मैम, लाइन जो आपको लगता है या कुछ उनके बारे में सोचते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं. यार ये कितने तुम मेरे ख्वाब ऐसे मत निकलवाओ यार. वेरी 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 अट्रैक्टिव, सेंशुअस. एक बार मिल जाए.
गड्ढे. That's so wrong. संजय दत्त. Sorry. No comments. रेणुका शहाने. Beautiful smile, beautiful laughter, very talented. रोनित रॉय. मैंने पंगे बहुत लिए थे. तुमने इंटरव्यू देखा है मेरा? देखा है, तभी पूछ रहा Yeah, हूँ. fun. I would say fun. A lot of fun. Yeah. यार तुम क्या बुलवा रहे हो? और नहीं बोलूंगी. इंडिया. India. Oh, my love. My country. My. Yeah. Every time India के कोई भी related days आते हैं, Independence Day, Republic Day, I work very hard to make it very special. Special. And इस बार का Republic Day that we curated with the Indian High Com, like सिंगापुर में भारत की खोज, जो हमने खास क्विज शो किया, followed by the patriotic music evening. I tell you, मैंने एक एक चीज को खुद अपने आप किया है, because that leaves, पता नहीं, somewhere, you know, when you leave your country and you go overseas, there is see, I can see the reaction on your face also. जब भी वो टाइम आता है, मन करता है यार हम वहाँ क्यों नहीं सब कुछ ठीक रह सकता कि हम वहाँ रह सकें. You know, when why am I would say thankful to Singapore is because रात के 2 बजे 3 बजे me as a woman had never dreamt of walking alone on the street, you know, without feeling scared. मैं दिल्ली में शाम के 7-8 बजे के बाद भी क्यों नहीं जा सकती? And for any human, I think एक security is very important, right? Right. कहीं भी आप घर से बाहर नहीं जा सकते. आप कुछ ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत it's just, where are we? We are in the 21st century. We can't be behaving like that. यहाँ भी वही लड़कियां हैं, यहाँ भी वैसे आदमी हैं. ऐसा नहीं कह सकते सारे आदमी ऐसे होते. So क्यों सोच. I just wish things were better. मैम, क्योंकि अब थिंग्स बेटर हो रही हैं, बट अभी कुछ लोग जो वो कहते हैं दकियानूसी लोग हैं जो एप्लीकेबल हैं, तो वो वही सोच चलाते चाहते हैं और वही चलना चाहते हैं कि वही चलता रहे. 2 दिन पहले, अभी कल ही मेरे को न्यूज़पेपर क्लिपिंग आई है. वन ऑफ द मिनिस्टर्स और वन ऑफ द पॉलिटिशियंस सेड रिप जीन्स लड़कियां क्यों पहनती हैं. दिस इज न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड. Exactly, I didn't want to say, but the thing is, ripped jeans, why women? ये हमारे क्या संस्कार हैं? घुटने दिखाती. I don't understand till when are we going to live in the, you know, 5th century BC? कि औरतों को ये नहीं, औरतों को वो नहीं. ये कहाँ शुरू हो गई ये बात कि औरतों को ये नहीं, वो नहीं. So it's just disgusting to say the least. तो मुझे लगता है कि उस एरिया में बिल्कुल कुछ किया नहीं जा रहा, और इसीलिए मेरे जैसा इंसान वहाँ पर चाहे जितना भी मन हो रहने का, it's going to be very challenging. That's right. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आप वो कहते हैं एक चीज, मेंटालिटी जब घुस जाती है किसी के अंदर तो वो चेंज बहुत मुश्किल से हो पाती है. Very hard to change it. Correct. So like someone recently we were having a discussion and said कि बेटी पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ. But I just feel बेटी नहीं, you know, it's about बेटों को पढ़ाओ ताकि सबसे पहले वो उनको बराबर समझना शुरू करें. You know, उससे सब कुछ आगे बढ़ जाएगा. But it's about the thought which begins from home, and that's what is lacking, unfortunately. Absolutely, मैम, बिल्कुल सही बोला आपने. मेरी बिल्कुल, मैं भी सेम सोचता हूँ. मैं बहुत, आपने पोस्ट देखोगे मैं ये डालता रहता हूँ. जब तक हम घर के अंदर वो चीजें ठीक नहीं करेंगे, हम बाहर उंगली नहीं उठा सकते. It works both ways. हम अपने घर में चेंज करें. लड़कियों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सीखना चाहिए. चाहे वो आप मार्शल आर्ट सीखें या आप, यू नो, सेल्फ डिफेंस के लिए यू हैव टू बी देयर. सो जब दोनों चीजें साथ साथ में काम करें तो फिर आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, नॉट इमीडिएटली बट मेनी इयर्स डाउन द लाइन. कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि हम सब शोर तो मचा सकते हैं लेकिन एक्शन हम में से कितने लोग लेते हैं. आज भी अगर आप घरों में देखो जाकर तो होता है नहीं,
लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, और ये पढ़े लिखों के घरों में होता है. इट्स वेरी सैड, यू नो. सो वहाँ पर आई मीन आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4 सिस्टर्स, एंड हमारे घर में कभी ये बात तो नहीं हुई कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बिकॉज तुम लड़की हो, यू नो. सो आई गिव ऑल ड्यू क्रेडिट टू माई पेरेंट्स. बट कहीं ना कहीं आप देखते हो कि ये चीजें आपके आसपास दिखती हैं, एंड इट्स सैड. या. सही बोला आपने. Hopefully change hoga. So India, yeah, definitely my love, my first love, my country. But I wish and I pray कि थोड़ा safety of women पर you know कुछ किया जाए वहाँ पर, नहीं तो रहना बहुत मुश्किल और कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लो तो उनके बारे में क्या सोचते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प. है. I love his hair. That's all I will say. Orange is the new black. नरेंद्र मोदी. uh, Visionary, definitely. Um, I would say a leader. Um, I think he can think far ahead. Right. Yeah. राहुल गांधी. सुना है abs है. दिखे तो नहीं इंग्लिश मैम आज वाले, तक. इंग्लिश वाले या हिंदी वाले पता नहीं. सुना है ab है. दिखे तो नहीं पता आज तक. मैम लास्ट मैं जो नाम लूंगा वो मेरे को, वो मेरे फेवरेट है. वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो. ए आर सिर्फ रहमान. पहले से धमकी दे रहे हो, कुछ गलत मत बोलना, नहीं बोलूंगी. ए आर रहमान नहीं मैम, उनके बारे में गलत बहुत कम लोग बोल पाते हैं. ए आर रहमान. Oh, lovely. What an amazing humble guy. And I say I'm very proud. I'm very humbled कि मैं उनसे मिली. You know, even though it was like a 15-minute slot that we were getting, it was a last minute thing. But you know, आपने वो फोटो देखी है मेरी शायद उनके साथ, देखिए मैम. right? Recently I had, yeah. So the beautiful thing is कि उस कमरे में एक वो थे, एक उनके साथ में थे जिन्होंने जय हो जो गाना मेन कोरियोग्राफ किया, सब कुछ किया उनके साथ में. बोथ एक्सट्रीमली एक हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के टैलेंटेड, आई वुड से, पीपल. एंड आई डिडंट फील दैट इवन फॉर अ सेकंड. आई मीन थिंक अबाउट दैट. एंड ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय वेरी अर्ली डेज इंटरव्यू. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आई एम सिटिंग विद समबडी हु इज यू नो एन इंट्रोवर्ट टू द एक्सटेंट, ही डजंट स्पीक मच, ही इज, बट टैलेंट ऐसे भरा हुआ है कि वो उससे एरोगेंस भी नहीं है. ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज मदर एंड हिज वाइफ्स रिलेशनशिप विद मी. जो मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. मैंने कहा अच्छा अब आप घर जा रहे हो तो बड़े टाइम के बाद घर जा रहे हो, एंड ही सेज हाँ हम लोग ऊपर नीचे रहते हैं. यू नो द वे ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, so nice. It was like I'm talking to somebody I've known forever, and very sweet. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी जिस इंसान का head can be on the shoulders despite having achieved what anybody would dream of achieving in his area of expertise, तो उस इंसान को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता. This is a tragedy of India, that being so talented he still don't get chances in India, and he said it on camera. That's a big thing to be said by. End of the day बात यही रहती है कि there is a lot of politics or lot of reasons why talent doesn't reach there always, right? So उसमें I mean complexities बढ़ती चली जाती हैं, and for a person like him or a lot of other people, I would say, don't waste their time in managing equations कि इसको खुश रखें, उसको खुश रखें. They are just focused on their, you know, work. और कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका talent definitely recognize किया जाता है if you are focused and you are you know focused and you are hardworking. Absolutely. बाकी जिंदगी में luck. साथ देता है कभी नहीं देता. True. मैम थैंक्स लॉट मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर. और विदित मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ, क्यों अच्छा लगा? ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं मुझ में जो तुम्हें आज मतलब बहुत मजा आया मेरे से बात करने में? बताओ बताओ. मैम जैसे मैंने बोला विजन, अब जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो बहुत से लोग हिचक जाते हैं, वो नहीं देख विजन नहीं कर पाते 5 साल या 2 साल बाद भी कहाँ है. बट आपके अंदर आपने एक विजन देखा हुआ है और आप चाहते हो आप कहाँ पे जाओ.
दूसरी चीज सबसे बड़ी कि यू नो कि क्या इश्यूज के बारे में जो बात बोली जाती है, कई बार आप उसको एक वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाते। जैसे आपने चाहे इंडिया के बारे में बोला हो, चाहे अपने रेडियो स्टेशन के बारे में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोला हो, बट यू हैड द करेक्ट वर्ड्स फॉर इट टू स्पीक। बस कई बार हम कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं और दिमाग कुछ और बुलवा देता है हमसे। वो तो माइक ने सिखा दिया लगता है। और सबसे बड़ी बात में मुझे ये लगी कि आपने कभी सोचा नहीं था आप आरजे बनोगे, एंड That's डेस्टिनी हैड इट फॉर यू एंड यू जस्ट। और शायद बहुत से लोग जो ये जानेंगे आज इस इंटरव्यू को देखकर कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप आरजे बनोगे और आप इस मुकाम पे हो, which speaks a volume about you for sure. Thank you so much. And I think just one, and I'm not sure agar, if you've had more on your channels because मैंने आपके jocks के interviews देखे हैं, but I've not come across one personally, जहाँ पर you see the owner of a radio station, the founder of a radio station, and a radio jockey together. Because मैं जब, when I was a speaker at the Radioactive, the Radio Days for Asia, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेडियो स्टेशन से अक्रॉस एशिया लोग आए हुए थे, लेकिन देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन who is the founder, the owner, as well as on the mic and Right. getting into programming. Absolutely right. So Absolutely मुझे right. ऐसा लगता है कि um, that is not an easy thing to do, but at the same time, I would say that that's a lot of fun, because अगर आप माइक पे नहीं है तो आप अपने ऑडियंस को नहीं जान सकते, Absolutely right. अगर आप मैनेजमेंट में नहीं है तो आप अपने क्लाइंट्स को नहीं जान सकते, and of course there's a lot that goes into it, so thank you for appreciating with it. मैम वही मैं कह रहा हूँ ना, इट डिपेंड्स अबाउट आपकी थिंकिंग। वो कहते हैं ना, यू आर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ शिप, यू आर दिस साइड एंड दैट साइड, सो That's यू true. नो, वो कहते हैं ना, which buttons to press, वो वाली बात हो Yeah, and जाती that's why sometimes get very 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 stressful, because you're on the mic, you're hosting your है। show, and then there's suddenly some chaos in the background with the sales team or the production team or whatever, so you don't know where, because when you're on the mic you want to switch off from all the problems around you. Right. You know how it is, नहीं तो माइक पे आपका स्ट्रेस लेवल आपके ऑडियंस पर ट्रांसफर होगा, एंड नोबडी वांट्स स्ट्रेस। जब आप माइक ऑन करते हो, जब आप रेडियो ऑन करते हो, यू डोंट वांट टू लिसन टू समबडी क्राइंग ऑन द अदर साइड ना, यू वांट समबडी टू बूस्ट यू अप। Right. इसीलिए आप घर से चाहे जितना भी लड़के आए हो, आपके बिजनेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब आप माइक ऑन करके एक रेडियो जॉकी की जगह लेते हो, तो आपको वो सारी चीजें भूलनी होती हैं, एंड दैट्स नॉट सो इजी फ्रैंकली। बिल्कुल सही बोला आपने। ये बात बहुत से रेडियो जॉकीज ने मुझे बोली भी है कि हाँ, हमारे लिए हम दुख, अगर हम सुबह घर से लड़के भी आए हैं और या हमारा शो है आधे घंटे बाद, टोटली। वी हैव टू स्विच ऑन। बल्कि एक रेडियो जॉकी हैं गुजरात की, उन्होंने मुझे बोला कि उनकी फैमिली में ड्यूरिंग द शो किसी की डेथ हुई, किसी ओह एल्डर या, की, एंड शी रिसीव द मैसेज, बट क्योंकि उनका टाइम स्लॉट किसी को नहीं मिल सकता था, 1 घंटे कहते उन्होंने कहा मैं गाना बजाती थी, मैं रोती थी, फिर मैं या गाना बजाती थी, फिर मैं रोती थी, फिर बात करती थी, यू कहते वो राइट। 1 घंटे ये किया। तो यू डोंट हैव दैट, क्या कहते हैं वो, लीवे नहीं है आपके पास, अगर आप ऑन आ गए तो यू हैव टू डू इट। You have to do it, and in between जो आपके emotions होते हैं, but your regular listeners will still figure out. मेरे साथ जब ऐसा हुआ है, मेरे regular listeners मेरे को text करके ये बोल चुके हैं, आज कुछ बात है, because they are so ardent, they जैसे आप समझ लेते हो वो भी आपको अच्छे से समझ लेते हैं, so I think there's that connect, and I'm very proud of the connect. That one thing before we switch off, with it, when we moved from the FM platform to the digital platform, right, उसमें एक couple थे, 85 year old, right, who सिंगापुर में होते हुए कोई उनके बच्चे नहीं है, उनके कोई ज़्यादा घर से बाहर जाना नहीं है, so उनके लिए रेडियो was the only place जिसमें कि वो interact कर सकते थे, और एक 80-85 को ऐप यूज करना is not easy. So the thing was that these people cried on the phone. मतलब उन्होंने फोन पे लास्ट डे जब हमारा हो रहा था, वो रोने लगे। उन्होंने मीडिया कॉप में फोन करके इतनी बार बोला कि तुम कैसे हमारा स्टेशन हटा सकते हो, दिस इज आवर ओनली कनेक्ट, उसके बाद पता है क्या किया, हम लोग उनके घर पे जाके सेटअप करके आए। You won't believe it. It was like my thing. मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मेरे पेरेंट्स के साथ कोई ऐसी सिचुएशन कभी हो जाए, and I'm not there with them in Delhi, क्या करूँगी? I will feel so bad that they are unhappy because of something कि अगर एक बच्चा साथ में हो तो वो कर सकता है, right? So I went to their house, and
वहाँ पर जाके उनका कंप्यूटर, उनका फ़ोन्स सब कुछ सेटअप किया। उनको बोला आपको सिर्फ़ ये एक बटन दबाना है और अब क्योंकि हम 24 आवर्स हैं, आप ये बटन से हमें फ़ोन कर सकते हो और यही बटन से आप हमें सुन सकते हो। They were so, I tell you that blessing, I can never forget. And these are blessings जो आप लेते हो. You build relationships, you build connects, you build, you know, you gather blessings because everything else will end. Yeah. हर चीज़ दुनिया में बिल्कुल सही खत्म हो बात। जाए. What people will remember you for is for what good you did, right? So I guess अपने सारे पाप धोने के लिए कभी-कभी अच्छे काम भी कर लेने चाहिए. थैंक्स अ लॉट वंस अगेन मैम, आपने टाइम निकाला और आए, और बहुत से Thank you. लोगों ने डिमांड भी करी कि पहले भी करी थी, तो उनके लिए भी, उनको भी सुना होगा आपको तो उनको भी अच्छा लगा होगा। और कुछ बातें शायद पहली बार आपके बारे में लोग जानेंगे इस इंटरव्यू के थ्रू। Yeah, for sure. So it's nice. Thank you so much, Vidit, कि तुमने मेरी थोड़ी सी क्लास लगाई और तुमने मुझे बोला कि अब आ जाओ। तो मैं बहुत जल्दी मान गई, लेकिन मुझे थोड़ा और but thank you so much for just approaching. It's great to be on the show and you're doing a great job, by the way. एक